हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है, उसके प्रोसेस हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन ही, जब भी हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन की ही बात होती है। तो आज हम ये फर्स्ट ईयर की सेल बायोलॉजी का टॉपिक है ट्रांसलेशन, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट दोनों कोशिका में होता है और वेल कंजर्व्ड प्रोसेस है। और प्रोटीन सिंथेसिस की फाइनल स्टेज है जहां जीन का एक्सप्रेशन, जीन किस प्रकार से है डीएनए में, वो देखने को मिलता है। जो जेनेटिक मैसेज है, जो डीएनए से हमारा मैसेज आता है और डीएनए से जो मैसेज है वो एमआरएनए के रूप में आता है। अब ये एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और जब एमआरएनए से जब ये प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन कहलाता है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल प्रोसेस होते हैं जिसमें इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है। यदि हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसके 3 स्टेज है: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। प्रारंभ, चेन का दीर्घीकरण और चेन का समापन होना। ये इस डायग्राम में दिखाया गया कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इस डीएनए जेनेटिक मटेरियल से एमआरएनए का निर्माण होता है और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस एमआरएनए का प्रोसेसिंग हो जाती है और आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। ये प्री एमआरएनए बना, ये एमआरएनए, मैसेंजर एमआरएनए। ये मैसेंजर एमआरएनए हमारे डीएनए की सूचनाओं को लेके जा रहा है। अब ये केंद्रक से बाहर आ निकलता है और बाहर आके राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री मानते हैं। यहाँ इस राइबोसोम पे इस एमआरएनए की मदद के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हम टूल्स या कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें काम आएंगे ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो मेनली तो राइबोसोम्स है और टीआरएनए है। इसके अलावा एमआरएनए जो कि सूचना ये लेके आ रहा है, और इसके लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर, ये प्रोटीन फैक्टर कुछ और काम करते हैं, और अमीनो एसिड, ये सब मिलके ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसके द्वारा ट्रांसलेशन संपन्न होता है। पहली बात कर लेते हैं हम राइबोसोम्स की। प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में हम राइबोसोम्स की डिटेल स्टडी पढ़ के आए हुए हैं, और हम प्रीवियस कक्षाओं में ये जान के आ गए कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। और प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार का राइबोसोम्स मिलता है। इसकी 2 यूनिट होती है। यदि हम प्रोकैरियोट की करें जहाँ 70S प्रकार का राइबोसोम्स है, छोटी स्मॉल यूनिट 30S की और बड़ी स्मॉल यूनिट 50S की होती है। दोनों मिलकर 70S राइबोसोम्स के स्वेदरों की इकाई है राइबोसोम्स होता है। इस राइबोसोम्स की विभिन्न स्ट्रक्चर हम और कौन कौन से आरएनए इसमें होंगे और प्रोटीन होंगे, उनका हम राइबोसोम्स वाले चैप्टर में अध्ययन करके आ चुके हैं। यहाँ हमें प्रोटीन सिंथेसिस संबंधित बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर में ए साइट, बी साइट और ई साइट, ये 3 प्रकार की साइट, 3 प्रकार की साइट देखने को मिलती है। और इसी प्रकार से एक एमआरएनए बाइंडिंग साइट भी होती है, और ये सब मतलब आसपास ही होती हैं, और इस प्रकार से होती है कि जो जैसे एमआरएनए आता है तो फर्स्ट कोडन को वो सेट कर देती है। स्मॉल यूनिट एंड लार्ज यूनिट, ये तीनों साइट दिखाएगी कि एमआरएनए इन दोनों खांच के बीच में से निकलता है, और ये एमआरएनए 5'3", और ये ए साइट, ये पी साइट और ये एक्जिट साइट। अमीनो एसिड यहाँ आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड इस पी साइट में बनेगा, और यहाँ से ये एग्जिट होने वाली यूनिट, और ये एमआरएनए की कोडोन है। फर्स्ट कोडोन एयूजी, तो पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन का आएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम अलग से एक वीडियो में टीआरएनए के लिए बताएंगे। क्लोवर लीफ मॉडल जो है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ केवल हम ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बातों का जानकारी ले लेते हैं ब्रीफ में कि टीआरएनए मॉलिक्यूल
इनके 3 मेजर लूप्स होंगे उसमें, और 3 प्राइम टर्मिनल सीक्वेंस है, CCA जो सीक्वेंस है जहां अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्लोवर लीफ अगर मॉडल देखें तो ये अमीनो एसिड CCA, यहाँ अमीनो एसिड का वाइंडिंग होगी और ये एंटीकोडन के बनेंगे। ये 3 लूप ये है जिसके डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़े। कोडोन, mRNA के कोडोन से ये एंटीकोडन आके जुड़ेगा, इसके आधार पर ये इस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हुए कोडोन होंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, अमीनो एसिड इज एक्टिवेटेड बाय RNA, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि जो अमीनो एसिड हैं जो कोशिका में पड़े हुए हैं, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, तो उनको एक्टिवेटेड किया जाता है, ठीक है ना। और एक्टिवेट होने के बाद फिर ये tRNA उनको वहां से लेके आएगा, राइबोसोम तक लेके आएगा, और मैसेंजर RNA पॉलीपेप्टाइड कोडिंग इन्फॉर्मेशन टू द राइबोसोम, ये मैसेंजर RNA भी राइबोसोम्स में आएंगे। पहला स्टेज आता है इनिशिएशन, ये प्रोटीन अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होना और tRNA के द्वारा उसको लेके आना, ये दोनों प्रोसेस इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन से बाहर के हैं जो दोनों बातें। और मेन जो प्रोसेस है कि इनिशिएशन जो होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रोकैरियोट में बात करें 17 प्रकार के राइबोसोम से 30S और 50S, ठीक है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। तो इनिशिएशन स्टार्ट विद इंटरेक्शन ऑफ 30S सब यूनिट विद mRNA मॉलिक्यूल एंड 3IFs, ठीक है। ये दोनों सबसे पहले ये दोनों यूनिट डिसोसिएट होंगी, और जो स्मॉल यूनिट जो है 30S वो सबसे पहले mRNA मॉलिक्यूल्स उस पर आके लगेगा और 3 इनिशिएशन फैक्टर वहां आके लगेंगे। इन प्रोकैरियोट प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट विद द मॉडिफाइड मेथियोनिन रेजिड्यू दैट इज N फॉर्मल मेथियोनिन tRNA, N फॉर्मल मेथियोनिन tRNA आएगा, और चेन इनिशिएशन बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर 2 N फॉर्मल मेथिल tRNA के साथ जुड़ेगा, फिर mRNA 30S सब यूनिट इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ जुड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे 30S सब यूनिट जो है इसके साथ सबसे पहले इस 30S सब यूनिट के साथ mRNA जब जुड़ जाएगा तो इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ जुड़ जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दूसरी तरफ इनिशिएशन फैक्टर 2 N फॉर्मल मेथियोनिन tRNA के साथ जुड़ जाता है, ये 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स फिर एक जगह आते हैं और फिर इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट पेज के साथ जुड़ जाता है। अब ये mRNA किस पार्ट पे जुड़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक mRNA कंटेंट्स सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है जिन्हें साइनेडेलग्रेनो सीक्वेंस कहते हैं। इस साइनेडेलग्रेनो सीक्वेंस जो है, साइनेडेलग्रेनो सीक्वेंस इज कंप्लीमेंट्री टू ए सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑफ 3 प्राइम एंड ऑफ द राइबोसोम RNA ऑफ द 30S सबयूनिट। ये CCU ये जो सॉरी ये तो tRNA का है, mRNA में GGA ये जो सीक्वेंस है 9 सीक्वेंस का, तो ये mRNA को, ये इस सीक्वेंस को फिक्स है, ये एक तरह से tRNA पहला यहाँ आके जुड़ेगा, ये इनिशिएशन यहाँ से होगा, साइनेडेलग्रेनो सीक्वेंस। Interaction between these complementary sequence and hence the attachment of 30S subunit to the AUG initiation codon, ये प्रारंभ यहाँ से होगा। Both the complex combine with each other with initiation factor 1 and 1 molecule group। जो 2 कॉम्प्लेक्स अभी बताए थे कि सबसे पहले क्या होगा, स्मॉल यूनिट के साथ mRNA जुड़ेगा, इनिशिएशन फैक्टर 3 आ जाएगा। दूसरी तरफ इनिशिएशन फैक्टर 2 tRNA को लेके आ रहा है, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड होंगे तो इनिशिएशन फैक्टर यहाँ फर्स्ट और जुड़ जाता है, एक मॉलिक्यूल GTP की आवश्यकता पड़ती है। अब 50S सब यूनिट जो है अब इसके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ेगी 30S के साथ। जैसी 50S बड़ी यूनिट छोटी यूनिट के साथ जुड़ती है, इनिशिएशन फैक्टर 3 रिलीज हो जाता है। इसके एडिशन में क्या होगा कि 50S सब यूनिट यूटिलाइज करेगी GTP, जो अभी मॉलिक्यूल हमने दिया ये यूटिलाइज होगी, और इसके यूटिलाइज होने के बाद फिर जो है इनिशिएशन फर्स्ट और इनिशिएशन फैक्टर 2 दोनों आ जाएगा। मतलब इन 3 इनिशिएशन फैक्टर थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ये कॉम्प्लेक्स बनाने में प्रारंभ करेंगे, इनिशिएशन करेंगे और फिर इसके बाद ये रिलीज हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। एडिशन ऑफ 50S टू द कॉम्प्लेक्स
जैसे ये एडिशन होगा तो पोजीशन जो है एन फॉर्मुल मैथ्योनिन टीआरएन इन द पी साइट पे ये टीआरएनए आके जुड़ता है। पहला टीआरएन पी साइट पे जुड़ेगा, आने वाले सब ए साइट पे जुड़ेंगे, लेकिन ये पहला पी साइट पे डायरेक्टली विद द एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए अलाइन विद एयूजी कोडोन के अगेंस्ट में ये टीआरएनए गए, क्योंकि एयूजी कोडोन इनिशिएशन कोडोन कहलाता है और ये पी साइट पे होगा और सेकंड कोडोन इन द एमआरएनए पोजीशन इज सच ए इनकमिंग ये ए साइट पे आएगा। ठीक है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि सबसे पहले जो स्मॉल यूनिट है 30s यूनिट, इस 30s यूनिट से इनिशिएशन फैक्टर 3 आके जुड़ जाएगा। ठीक है ना, इसी के बाद इनिशिएशन फैक्टर सेकंड जो है ये इसको लेके आएगा, इनिशिएशन फैक्टर है और जीटीपी ये टीआरएन मॉलिक्यूल्स को लेके आ रहा है और ये एमआरएन मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि इनिशिएशन फैक्टर थर्ड, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों इनिशिएशन फैक्टर जुड़ जाएंगे, जेटीपी मिल जाएगा, एमआरएन मिल जाएगा और ये एयूजी कोडोन आ गया। टीआरएनए मैथ्योनिन टीआरएनए यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है और यहाँ होने के बाद ये एयूजी कोडोन के साथ ये मैथ्योनिन टीआरएनए यहाँ लग गया। इसके लगने के तुरंत बाद ही ये इनिशिएशन फैक्टर थर्ड और फर्स्ट रिलीज हो जाएंगे और लार्ज यूनिट यहाँ आके जुड़ जाएगी और इनिशिएशन फैक्टर 2 भी हट जाएगा। ये तीनों फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाएंगे और ये बड़ी मॉलिक्यूल्स बन गया, पूरा राइबोसोम्स का मॉलिक्यूल बन गया जिसमें इनिशिएशन फैक्टर बन गई। एमआरएनए यहाँ है, ए साइट है, पी साइट है। पहला अमीनो एसिड पी साइट पाएगा, आने वाले ए साइट पाएंगे। इस तरह से ये असेंबली पूरी कंप्लीट बन जाती है और इनिशिएशन प्रारंभ होता है। ये साइनर डेल्ग्रेनो सीक्वेंस को यहाँ पहचाना जाएगा, पहला पी साइट यहाँ आएगा। इस तरह से ये सेट हो जाता है। ये एमआरएनए 5 days to 3 days और जीटीपी का उपयोग हो जाएगा और जीटीपी के रूप में ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ये जीटीपी हमने लिया, जीटीपी की ये सारे में एनर्जी की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस आता है चेन एलोंगेशन। ये पहला मॉलिक्यूल तो इनिशिएट हो गया, एक मॉलिक्यूल को, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है इसलिए पहला अमीनो एसिड आ गया। अब उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है। अब इलोंगेशन मतलब चेन का दीर्घीकरण करेंगे तो टीआरएन जो है राइबोसोमल अमीनो एसिड पी साइट पर ए साइट पाएगा जितने भी आएंगे और ये इस टीआरएन को एस्कोर्ट करेंगे ए साइट पे। इलोंगेशन फैक्टर है कुछ, इलोंगेशन फैक्टर टीयू ये आएंगे और कुछ जीटीपी। ठीक है, तो जैसे ये टीआरएनए ए साइट पर आ जाएगा तो जीटीपी हाइड्रोलाइज होगी और इनिशिएशन फैक्टर टीयू इज रिलीज। ये तो केवल लाने थे और जोड़ने का काम करेंगे, सहायक हैं और हट जाएंगे। इसके बाद चूंकि पी साइट पे मैथ्योनिन अमीनो एसिड है और ए साइट पे नेक्स्ट अमीनो एसिड आ गया। अब इन दोनों के मध्य में बॉन्ड बनेगा और दो अमीनो एसिड के मध्य में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दी एंड मैथ्योनिन टीआरएनए एट द पी साइट और सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए एट द ए साइट होगा। तो उन दोनों के मध्य में बॉन्ड बनेगा और इसको कैटालाइज जो करेगा जो एंजाइम वगैरह वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, उसकी उपस्थिति में ये दोनों बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड बन जाएंगे तो जो एन फॉर्मुल मैथ्योनिन जो अमीनो एसिड है टीआरएन वो पेप्टाइड बॉन्ड बनने का पी साइड और ए साइड से वो ए साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। पेप्टिडिल टीआरएन ट्रांसलोकेटेड टू दी पी साइड एंड अनचार्ज टीआरएन इज ट्रांसलोकेटेड टू ई डोमेन। जैसे अमीनो एसिड पी साइड पे जो है फॉर्मुल मैथ्योनिन अमीनो एसिड है ए साइड पे आने वाले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा तो पी साइड का वो टीआरएनए फ्री हो गया और ये पी साइड का टीआरएनए अब ई डोमेन पे आ जाएगा, ई साइड पे आ जाएगा, मतलब एग्जिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण फिर शिफ्टिंग होगी, वो एक चेन जो है थोड़ा सा एमआरएनए की चेन थोड़ा सा आगे सरकेगी और ये दोनों अमीनो एसिड अब पी साइड पे आ जाएंगे। ए साइड अनऑक्यूपाइड हो जाएगी तो उसके लिए ए साइड खाली होगी, क्योंकि ये दोनों पी साइड पे आ गए, ए साइड खाली होगी, नया अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड टू ए साइड एंड प्रोसेस कंट्रोल। इस प्रकार से एक नए आते रहेंगे और ये जुड़ते रहेंगे। यहाँ इसी प्रोसेस को डायग्रामेटिक समझाया है कि पहले इनिशिएशन फैक्टर में ये हुआ कि यहाँ आके ये असेंबली बन गई कंप्लीट, प्रोटीन संश्लेषण की मशीनरी बन गई जिसमें एमआरएनए है, पी साइड पे एयूजी इनिशिएशन कोडन और फॉर्मुल मैथ्योनिन
अमीनो एसिड यहाँ आ गया जो टीआरएनए लेके आया था और ए साइट खाली थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यू सेकंड कोडोन है, अब ये सेकंड कोडोन का तो सेकंड अमीनो एसिड यहाँ आ जाएगा, तो पहला इलोंगेशन हो रहा है तो ए साइट पे ये आ गया, ए साइट पे ये आते ही इन दोनों के मध्य में पेप्टाइड बंध बनेगा। ठीक है, जैसे ये पेप्टाइड बंध बनता है या इन दोनों के मध्य ये पेप्टाइड बंध बन जाता है, तब ये अमीनो एसिड जो है ना फ्री हो जाता है पेप्टाइड बंध। ये यहाँ हमने ये जो संरचना दिखाई गई है ये टीआरएनए की संरचना और अमीनो एसिड ये है। ठीक है, दूसरा टीआरएनए आया, ये टीआरएनए आया, इसका अमीनो एसिड ये है, ये गोल संरचना और ये दो अमीनो एसिड को लेके आए हुए हैं, इन दोनों के मध्य में बंध बनेगा। जैसे ये बंध बना तो ये अमीनो एसिड यहाँ से इस यहाँ आ गया, बॉन्ड बना लिया, तो ये फ्री हो गया टीआरएनए। ये जब टीआरएनए फ्री हो गया तो ये अब ये नहीं सरकता है, बल्कि ये चेन यहाँ से यहाँ आगे सरकती है। जैसे ये सरकती है तो ये पोजीशन इसकी यहाँ आ जाती है और इसकी पोजीशन यहाँ आ जाती है, ये कंडीशन बनेगी। तो जैसे ये चेन एमआरएनए की चेन थोड़ा सा आगे सरकती है, एयूजी कोडोन यहाँ आ गया, यूयू कोडोन यहाँ आ गया, एजीसी कोडोन ए साइड पे आ गया। अभी तक यूयू कोडोन था, अब एजीसी कोडोन आ गया। इस तरह से इसके सरकने से ये साइड अपने आप बदल गई एमआरएनए। जैसे आते एग्जिट साइड पे ये आ जाता है टीआरएन जो कि फ्री है, इसमें कोई अमीनो एसिड है, ये एग्जिट साइड से फ्री होकर बाहर निकल जाएगा। पी साइड पे दो अमीनो एसिड की चेन बन गई। अब इस साइड में कोई नया अमीनो एसिड आएगा, वो इसके साथ बंध बनाएगा, तो इस साइड पे तीन अमीनो एसिड की चेन हो जाएगी। फिर ये थोड़ा सा आगे सरकेगा तो ये चेन यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से इलोंगेशन, नए अमीनो एसिड आते जाएंगे, इलोंगेशन होता रहेगा। जैसे ये यहाँ अब यहाँ निकला तो यहाँ निकल के ये दो अमीनो एसिड की थी, ये तीसरा अमीनो एसिड और आ गया। अब इनकी चेन बनेगी, फिर यही प्रोसेस रिपीट होगा, इलोंगेशन होता रहेगा। कब तक? जब तक टर्मिनेशन साइड कोडोन नहीं आ जाता। चेन टर्मिनेशन, ये इलोंगेशन लगातार चलता रहेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी बननी ये डिपेंड करता है हमारे एमआरएनए में कितनी सूचना आई है, और वो उनका चेन कोडोन है चलता रहेगा। जैसे ही टर्मिनेशन कोडोन आएगा, जिसे स्टॉप कोडोन कहते हैं, जैसे यूएजी है, यूएए है, यूजी है, जैसे ही आएंगे ए साइट में, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय द प्रोटीन रिलीज फैक्टर। अब ये कुछ प्रोटीन रिलीज फैक्टर यहाँ काम करें, आरएफएल। टू क्लासेस है, क्लास 1 और क्लास 2। इन इक्वलाई टू क्लास फर्स्ट रिलीज फैक्टर इन RF1 और RF2, ये रिलीज फैक्टर के द्वारा आएंगे। और इनके आते ही क्योंकि इन कोडोन के लिए कोई भी अमीनो एसिड नहीं है और टीआरएनए नहीं है, इसलिए कोई नया अमीनो एसिड नहीं का टर्मिनेशन हो जाएगा। रिलीज फैक्टर बाइंड टू टर्मिनेशन कोड एट द ए साइड एंड स्टिमुलेट हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन टीआरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन एट द पी साइड, resulting in release of complete polypeptide from ribosomes. Termination is completed by release of mRNA molecules from ribosome, dissociation ribosome into. टर्मिनेशन कब कंप्लीट होगा? ये तो कोडोन आ गया, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना बंद हो गई, उसके बाद वो पॉलीपेप्टाइड चेन एमआरएनए से मुक्त होगी और राइबोसोम्स अलग होगा और डिसोसिएशन, दोनों यूनिट सब यूनिट डिसोसिएशन आएगी। फिर वो नई अगली चेन बनाने के लिए इनिशिएशन फिर प्रारंभ होगा, तब जाके टर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ये पूरे डायग्रामेटिक इसमें दिखाया गया कि स्टार्टिंग में एमआरएनए ये कोडोन था जो हमारी स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट है, और टीआरएनए यहाँ रखा हुआ है जो सबसे पहले यूएसी को लेकर आ रहा है, अमीनो एसिड को लेकर एंटीकोडन। इस साइन डेल्ग्रेनो सीक्वेंस को भी पहचाना जाएगा। तो यहाँ इनिशिएशन, ये हमारी असेंबली है, ये इनिशिएशन प्रोसेस है कि एयूजी है पहचाना और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना जैसा कि अभी बताया गया था। और ये एयूजी में फॉलोइंग मेथियोनिन अमीनो एसिड यहाँ के जुड़ेगा, ये टीआरएनए या अमीनो एसिड। चेन इलोंगेशन में क्या होगा कि ए साइड पे नए अमीनो एसिड आते रहेंगे और ये चेन आगे सरकती रहेगी और ये इस तरह पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी और टीआरएनए मुक्त हो गया। अब ये टीआरएनए नए अमीनो एसिड को लाने के लिए तैयार है, किसी दूसरे को ले आएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा, दैट इज चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन के ये चेन एमआरएनए धीरे धीरे, एमआरएनए यहाँ था, ये इधर की तरफ सरकता चला जाएगा, नई चेन का रीडिंग होती चली जाएगी, एमआरएनए इधर सरक रहा है। ठीक है, लास्ट में जैसे ही कोई कोडोन आ जाता है, जैसे एमआरएनए यहाँ तक चला गया और ये कोडोन आगा यूएजी, ये कोडोन आया, ये कोडोन है टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन। इसके आते रिलीज फैक्टर आएगा और ये चेन को रिलीज कर देगा और ये चेन मुक्त हो जाएगी, कंप्लीट है पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चेन मुक्त होते ही ये पूरी यूनिट राइबोसोम्स की फिर यहाँ और एमआरएनए के ये आगे के लिए काम करना चालू कर देगी, नई पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी।
इस प्रकार से ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है कि इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, और इस पूरी प्रोसेस में पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है कितनी बड़ी और कितने अमीनो एसिड होंगे, ये डिपेंड करता है उसकी सूचना पे। दैट इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिड इन द mRNA सीक्वेंस ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। mRNA में जो भी हमारी सूचना है वो अमीनो एसिड के रूप में, पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में आ गई। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और डिफरेंट टाइप्स के आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और काम करते हैं। और ये प्रोसेस और ट्रांसलेशन इन्वॉल्व, इसमें 3 प्रोसेस हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये रेफरेंसेस बुक्स के नाम है जो गेराल्ड काप की बुक्स है, और कुछ सिंपल बुक्स हैं जिनके द्वारा ये रेफरेंस लिया गया है। ओके, थैंक यू।